आपसे पूछूं कि आप सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हो, तो आपका आंसर हो सकता है हो कि अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ, जो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा समय आप अपने खुद के साथ बिताते हो और आपका जो बर्ताव होता है अपने खुद के लिए वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है पूजा एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं सेल्फ टॉक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जब हम छोटे हुआ करते थे, हम स्कूल जाते थे, तो हमारी एक टीचर हमारी बहुत फेवरेट हुआ करती थी, क्योंकि वो हमें बहुत इसलिए नहीं क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाती थी या बहुत सुंदर थी दिखने में या हमें पहले से पहचानती थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो रीज़न था कि वो हमें सुनती थी, हमें समझती थी, हमें समझाती थी और हमें जज नहीं करती थी। तो इंसान को वही इंसान सबसे अच्छा लगता है जो उसे सुने, समझे, मोटिवेटेड करे, जज ना करे अच्छा करने के लिए। तो वो इंसान हम खुद के लिए क्यों नहीं बन पाते? हम हमेशा दूसरों पर ही क्यों डिपेंड रहते हैं कि वो हमें रीअश्योरेंस दे, हमें बताए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, हमें मोटिवेटेड करे, हमें जज ना करे। अगर वही इंसान हम खुद के लिए बन जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जब हम कोई काम करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, हम कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, या हम बहुत बहुत नुकसान कर देते हैं अपना किसी भी काम को लेके, तो जो हमारी खुद के लिए टॉक होती है वो क्या होती है? सेल्फ टॉक। तुमसे ये नहीं हुआ, तुमने सही तरीके से नहीं करा, तुम नहीं कर सकते, तुम फेलियर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब यही काम हमसे हमारे छोटे भाई बहन, हमारे दोस्त करें, तो क्या आप उनसे बोलोगे कि तुम सही इंसान नहीं हो, तुमसे होता नहीं है, तुम फेलियर हो? नहीं बोलेंगे ना। हम उन्हें समझाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हम मोटिवेटेड करते हैं, हम उनको और बेहतर तरीके से करने की सलाह देते हैं। मैंने एक बार किसी से पूछा कि जब आप अपना कोई काम टाइमली, अकॉर्डिंगली नहीं कर पाते हो, तो आपका अपने लिए क्या व्यवहार होता है? तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने आप को बुरा भला बोलता हूँ। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें, जो हम अपने से छोटे और दोस्तों को समझाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, अब नेक्स्ट टाइम हम बेटर तरीके से करेंगे, उसमें हम अपना बेस्ट देंगे और उसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। यही अगर हम खुद से कहें तो कितनी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। हमारा खुद पे ट्रस्ट बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और जो हम अपने आप को बुरा भला बोलने में जो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं वो हमारी बच जाएगी और हम उसको अदर प्रोडक्टिव काम करने में लगा देंगे। तो हम जैसा अपने छोटों के लिए, अपने दोस्तों के लिए काइंड होते हैं, वही काइंडनेस हम अपने लिए भी अगर रखें तो हम बहुत बेहतर करेंगे। हम अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हम अपने लिए बेस्ट करेंगे। क्योंकि ये जो इंसान है ना, वो चाहता है उसे कोई समझे, उसको कोई हम अच्छे लोगों के सामने या अकेले में कैसे भी अच्छे से पेश आए। तो अगर हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है तो हम उसको ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। हम अगर खुद बन जाएं, क्योंकि अगर हम अपने लिए अच्छा बनेंगे ना, तो यही हम दूसरों के लिए भी अच्छे बन पाएंगे। ये हमारे जो व्यक्तित्व है उसमें दिखेगा, हमारी पर्सनालिटी में वो चीज़ दिखेगी कि अगर हम हर अपनी गलती पे अपने को रिएश्योरेंस दे रहे हैं तो हम दूसरों को भी देंगे। बेहतर करने की सलाह खुद को दे रहे हैं तो दूसरों को भी देंगे। तो आई होप आज से हम सभी अपने आप में एक बदलाव लाएंगे, जो मैं चाहती हूँ कि लाएं, और देखें मैजिक उस चीज़ का कि हम अपने लिए पॉजिटिव होकर हम कितना कुछ बदल देंगे। अपनी सोच, अपने काम करने के तरीके, बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी। सो आई होप आज से आप सभी वो बेहतर इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपको रीअश्योरेंस दे, बेस्ट बोले आपके लिए, बेस्ट करे, बेस्ट सोचे, तो वो आप खुद बनोगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अपने लिए काइंड बनिए, बी काइंड योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।